जब 80 और 90 के दशक की बात होती है और फिल्मों की बात होती है, जब 2 चैनल हुआ करते थे, दूरदर्शन और मेट्रो, और अक्सर मेरी जैसी युवा पीढ़ी उन चैनलों को देखकर बड़ा हुई। और जब भी हमने फ़िल्में देखी तो कुछ विलेन लोग देखे, जिनमें अमरीश पुरी का नाम आता है, मोहन जोशी जी का नाम आता है, कादर खान साहब का नाम आता है, शक्ति कपूर साहब का नाम आता है। लेकिन उनके बीच एक और विलेन हुआ करता था, उनसे मैं आज आपकी मुलाकात करवाऊँगा। ठीक इसके इतर कुछ और बता दूँ कि बी आर चोपड़ा ने एक महाभारत बनाई थी। उस महाभारत में उन्होंने धृष्टद्युम्न की भूमिका निभाई थी। गिरजा शंकर धृतराष्ट्र बने थे, पांडवों में फिरोज खान अर्जुन बने थे, प्रवीण कुमार भीम बने थे, गजेंद्र चौधरी युधिष्ठिर बने थे, पुनीत इस्सर दुर्योधन थे। तो दुनिया सब किरदारों को जानती है, लेकिन आज वो किरदार जो धृष्टद्युम्न बने थे, जिन्होंने एक बहुत अच्छा प्रसंग है महाभारत में, द्रोणाचार्य का वध किया था। अरुण बख्शी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर नोएडा 24 न्यूज़ पर। जेवर क्षेत्र में ये शूटिंग हो रही है, पहली दफ़ा आप यहाँ आए हैं, कैसा लग रहा है? मैं तो कहूँगा कि जेवर का नाम बदलना चाहिए, इसका नाम जेवर होना चाहिए। जेवर का मतलब है गहना। इस जगह की बड़ी खूबसूरती है। यहाँ पे इनोसेंस है, एक मासूमियत है लोगों के बीच में। यहाँ की गलियाँ, बाज़ार, छोटी गलियाँ, तंग गलियाँ, ये और लोगों के जो घर हैं, जो लोग हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनकी इतनी खूबसूरती है, इतने प्यारे लोग हैं कि उनके साथ बतियाने में, उनसे बात करके हमको बड़ा अच्छा लगता है। और एक हमको बड़ी अच्छी लुक मिली है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जब एयरपोर्ट बन जाएगा तो ये जगह सोना हो जाएगी। एयरपोर्ट बनना और यहाँ पे देश विदेश से फ्लाइट्स आना, और ये जगह तो, इसका तो कोई लुकिंग बैक ही नहीं होगा। यहाँ पे आके ये फिल्म जो हमारी है, उसका नाम है घोड़ी पे चढ़ के आना। वो इतना नाम के साथ में जुड़ा हुआ है, संदर्भ जुड़ा हुआ है। ये आई थिंक ये फिल्म इसी गांव के लिए बनी थी कि यहीं पे इसकी शूटिंग होगी। और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, हमारे जो राइटर हैं, जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, जो कि लिरिसिस्ट हैं, एक आदमी ने कि बहुत सारे डिपार्टमेंट संभाले हुए हैं, उनका नाम है कैलाश मासूम। कैलाश मासूम जो हमारे हीरो हैं संजू जी, ये उनके पापा भी हैं और बहुत गुणी। मैं इनको बहुत साल से जानता हूँ और ये कुछ महीनों से मेरे पीछे लगे थे कि ये रोल आपको करना है। मैं लड़की के फादर का रोल कर रहा हूँ। बड़ा मीटियर रोल है, बहुत अच्छा रोल है। और जो मेरे साथ में बैठे हुए हैं, ये भी एक फादर का रोल कर रहे हैं। ये बहुत ही गुणी कलाकार हैं और मैं पहली बार इन सब के साथ काम कर रहा हूँ और मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं इनके साथ पहली बार काम कर रहा हूँ। और हमारे साथ हैं राजपाल यादव हैं, अनदर जेम ऑफ एन एक्टर, और उनके साथ मैं मेरे ख्याल से तीसरी बार काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। ये काफ़ी अरसे के बाद हमने काम किया है। इसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है एंड इसमें हैपनिंग है। मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा क्योंकि नहीं तो सीक्रेट आउट हो जाएगी, लेकिन इस तरह के रोल करना आफ्टर लॉन्ग टाइम मुझे ऐसा एक खूबसूरत अलग तेवर का रोल जो है वो मिला है। बाकी तो बहुत सारी फिल्मों में हम मेन विलन का कर रहे हैं। अभी आज श्रीनगर में हमारी फिल्म है प्यार पे कुर्बान, उसमें मैं मेन विलन हूँ। उसकी आज वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वो वहाँ पे श्रीनगर में चल रही है और मैं यहाँ पे हूँ। मेरा दिल यहाँ पे भी है और मेरा दिल वहाँ पे भी है। या उसमें नेता का रोल है और बहुत ही शानदार रोल है। उसमें भी जो डायरेक्टर हैं वो यंग हीरो हैं, ज़ुबैर नाम है। और यहाँ के जो हमारे डायरेक्टर हैं, ये जब मैं इनसे मिला रिसेंटली तो इन्होंने मिलते ही मुझको ये बोला कि मैंने 2003 में उनकी फिल्म में गाना गाया था 3:30 बजे मुन्नी जरूर मिलना, कच्ची सुपारी कटत नहीं बा, गोरी तोहरी जवानी खुलत नहीं बा, 3:30 बजे। वो गाना हमने उनकी फिल्म के लिए गाया था और उनका नाम है बादल जी, संतोष बादल जी। एक्सेलेंट डायरेक्टर, जिनकी आप आवाज़ सुन रहे हैं, एक्सेलेंट डायरेक्टर हैं और हमारे लिए तो वरदान है क्योंकि ही इज़ एक्टर्स डिलाइट। और ये स्क्रिप्ट बहुत खूबसूरत लिखी गई है और जो एग्जीक्यूशन हुई है बहुत ही शानदार हुई है। आपकी ज़िंदगी से कुछ जुड़ा हम जान लेते हैं सर। मैंने आपके बारे में पढ़ा है
और मैं आपको जानता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं गूगल पे सर्च करके आया हूँ कि अरुण बख्शी जो आए हैं नाम है। लेकिन आपने फ़िल्मों में काम किया, वक़्त हमारा है, प्लेटफ़ॉर्म तमाम आपने फ़िल्में की, हमने भी आपको देखा बड़ी बारीकी से। फिर 90 के दशक में महाभारत आती है, जैसे हम सुबह 11 बजे रविवार को, एक वो रविवार तो रविवार ही होता था, तब भी आपका किरदार था। तो बी आर चोपड़ा साहब के साथ काम करने में क्या था उनके अंदर खास ऐसा? बी आर चोपड़ा जी के बारे में बात करना ऐसा है जैसे सूरज को दीपक दिखाना है। वो वो पता नहीं कौन सी दुनिया के लोग थे। मुझे किसी में आज की तारीख में 2% भी मिल जाएं, बी आर चोपड़ा किसी में भी 2% मिल जाए, मैं तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाऊं। उनसे हमने बहुत सीखा। ही वॉज ए इंस्टीट्यूशन। मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके सौजन्य से कि हमने बहुत उत्तम श्रेणी के लोगों के पाँव छुए हैं। जी। उसमें दिलीप कुमार साहब भी हैं, बी आर चोपड़ा जी भी हैं। ऐसे महान लोग हैं जिनको पाँव छुए हैं, उन्होंने हमको बहुत सिखाया है और हम बहुत सीखे हैं। जी। आज अगर सेकंड इनिंग में हम एक नई जनरेशन के साथ काम कर रहे हैं तो ये हमारा सौभाग्य है, और नई जनरेशन ने हमको हाथों हाथ लिया है। ये नहीं है कि मुझे इग्नोर किया कि नहीं 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 नहीं, मुझे बहुत प्यार मिला है इस फिल्म में। और जो भी फिल्म कर रहा हूँ आजकल, तो जो हमारे एक साथी थे एक ज़माने के म्यूज़िक डायरेक्टर या डायरेक्टर, वो तो शायद कहीं चले गए, पीछे चले गए, लेकिन हमारी गुडविल हमारे साथ थी। तो आज की डेट में मैं इनके साथ कंफर्टेबल हूँ, और ये जनरेशन मेरे साथ कंफर्टेबल है। सर 2005 के बाद बॉलीवुड का दौर बदलता देखा, लेकिन हमने 2005 से पहले भी एक बॉलीवुड का दौर देखा था। हम शशि कुमार, दिलीप कुमार, संजीव कुमार की नमकीन, ये सब फिल्में हमने देखी जो आजकल की युवा पीढ़ी नहीं जानती। तो आपने 5 से पहले भी 20 साल काम किया, करीब 20-25 साल, और 5 के बाद भी आपको 20 साल हो गए। तो क्या इन दोनों दशकों में, ये 2 दशक हैं, 4 दशकों में फ़र्क महसूस करते हैं आप? देखिए, वो जनरेशन बड़ी कमाल थी जिसमें बी आर चोपड़ा जी थे, रवि चोपड़ा जी थे, जेपी दत्ता साहब थे। ऐसे लोग बड़े कमाल कमाल के थे। मुकुल आनंद थे, कमाल के डायरेक्टर थे। बत्रा साहब थे, महेंद्र बत्रा, जिनके साथ हमने अजनबी किया था, याद है? जी। अजनबी किया था हमने। अजनबी की खूबसूरती कुछ और ही थी। उसमें हमने ISI पाकिस्तानी एजेंट था जो कि kills round about 30-35 people, and while killing I sing a song, बोल मिटी दिया बाबिया तेरे दुखा ने मार मुका लिया। तो वो जो जनरेशन थी वो कुछ और थी। वो बहुत कमाल की सोच वाले लोग थे। आज की जनरेशन है वो अपने आप को खोज रही है, सोच रही है अपने बारे में, और बड़े गुणी लोग हैं, ऐसी बात नहीं। आज की जनरेशन में कुछ लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हमारा उनके साथ जो राब्ता है अभी आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। हम उनको पहचान रहे हैं, और वो हमारे साथ काम करके हम उनकी गुड पॉइंट्स को अडॉप्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम उनके साथ में अपना राब्ता कायम करने के लिए अपनी भी चीज़ें कुछ पुट अप करते हैं, वो भी बड़े सबड्यूड ढंग से। तो इस तरह से तालमेल हमारी मिलती रहती है। आपका जो सर 80-90 का दशक था, उससे पहले के दशक में, आज भी वर्तमान की अगर बात की जाए तो धर्मेंद्र पाजी और अमिताभ बच्चन दोनों जिंदा हैं। तो आपके लिए बेहतर कौन, और आपने दोनों के साथ करीब काम भी किया होगा हल्का फुल्का, और देखा भी होगा? नहीं, मैंने सबके साथ काम किया है। इन सब के जो अब्बा हुजूर थे, ये जो पूरे जनरेशन है, उनके अब्बा हुजूर हम कहते हैं, बड़े बिग डैड, बड़े पापा, वो थे दिलीप कुमार साहब जी। उनके साथ हमने 2 फिल्में की, और ये सब इनके बच्चे हैं दिलीप कुमार साहब के। अमिताभ बच्चन जी बच्चे हैं, धर्म जी बच्चे हैं, उनकी एक्टिंग में दिलीप कुमार जी पाए जाते हैं। देखिए, जब भी कोई सीन में आपको तकलीफ होती है, अगर आप दिलीप साहब को याद कर लीजिए, वो आप सीन इत्मीनान से कर सकते हैं। ये उस महान कलाकार का आशीर्वाद है। और मैं कहूँ कि आज की जनरेशन में अब देखिए कितने अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पे, क्रिएटिव बड़े कमाल के हैं, डायरेक्टर बड़े कमाल के हैं। ये जो डायरेक्टर हैं बादल जी, जो बाहर ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, संतोष बादल जी, ये काफ़ी साल से हैं, और इन्होंने काफ़ी सीरियल्स किए हैं, कोई 4-5 हज़ार सीरियल एपिसोड्स पे काम किया है।
तो ये एक अलग जनरेशन सामने आती है, लेकिन इनको अभी और हमसे मिलेंगे और लोगों से मिलेंगे, हम इनसे मिलेंगे, तो मिलजुल के जो काम हो रहा है इस ये फिल्म में बहुत खूबसूरत काम हुआ है। क्रेडिट गोज़ टू डायरेक्टर, क्रेडिट गोज़ टू जो डांस डायरेक्टर थे यहाँ पे मुदस्सर, वो बहुत शानदार गाना करके आए हैं। और ये हमारा हीरो, ये छोटा जो हीरो है संजय, बहुत कमाल का काम किया है। और इसमें जितने भी कलाकार हैं दे आर वंडरफुल, बड़ा ढंग से उनको चूज़ किया गया है। तो ये थे अरुण बख्शी, जिनसे मिलकर आपकी यादें ताज़ा हो गई होंगी। आपने ने देखा होगा सैकड़ों फिल्में इन्होंने, अरुण बख्शी जी ने की, और आज जेवर की जनता के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ बोला, और ऐसी बात बोल के गई कि जब भी जेवर में एयरपोर्ट बनेगा तो यहाँ के नौजवानों के लिए दरवाजे खुलेंगे। यहाँ के नेताओं को हाथ जोड़ के विनती है, भाई साहब यहाँ की सड़कों के ऊपर काम कीजिए। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे एक अच्छा सा एयरपोर्ट बन रहा है, लोग फिर आएंगे जाएंगे, ये सोने की धरती है। अगर आप चाहते हैं ये सोने की धरती हो तो कृपया करके, और यहाँ पे शूटिंग हो, बम्बई से चल के यूनिट यहाँ पे आएँ लाखों करोड़ों का काम करने के लिए, तो आपको अपनी सड़कें बनानी पड़ेंगी। ये नेतागण से मेरी अपील है, बोल दीजिएगा।